वाराणसी के भेलूपुर स्थित एलआईसी में एलआईसी महिला विंग महिला प्रकोष्ठ का 70वां अधिवेशन प्रारंभ हुआ। अपने उद्बोधन भाषण में उत्तर मध्य क्षेत्र के महामंत्री साथी राजीव निगम ने कहा कि राष्ट्र आज दोहरी मानसिकता के शिकार हो रहा है। एक तरफ समाजवाद की चर्चा चलती है और दूसरी तरफ समाजवाद हावी है। पूंजीपति का एकाधिकार होता जा रहा है। श्रम कानून बदलाव के दौर में है। वर्किंग क्लास खतरे में है। महिला सुरक्षा सुविधा में विशेष प्रगति नहीं है। आज सारे महिलाओं को एकजुट होकर संगठित होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करनी होगी। अतः महिलाओं को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। अपने उद्बोधन भाषण में साथी राजीव निगम ने बनारस के सभी महिला साथी गण को अपने सफल अधिवेशन के लिए बधाई दी। मुख्य अतिथि साथी गीता शांत महिला सशक्तिकरण पर जोर दिए। उन्होंने कहा कि आज महिला पुरुष कोई भेद बचा नहीं है। सबको मिलकर सरकार के मेहनतकश विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करना होगा। कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। गीता शांत ने कहा कि पुरानी पेंशन एक सामाजिक सुरक्षा है। पारिवारिक जरूरत व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक बड़ा सहारा होता है। पेंशन छीना जाना गलत है और पेंशन खत्म किया जा रहा है। मैडम गीता बोली कि कर्मचारियों का वेतन बढ़ोतरी पिछले 7 साल से ड्यू है, लेकिन आज तक सेटल नहीं हुआ है और इसका संघर्ष अब जरूरी है। इंडियन ओवरसीज बैंक के शाखा प्रबंधक मैडम रानी टुडू अपने शुभकामना संदेश में कही कि महिलाओं को अधिवेशन के नाम पर इकट्ठा होना एक शुभ संकेत है। भारत में रेप, गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि का मार सबसे ज़्यादा महिलाओं को झेलना पड़ता है। समाज की सोच को बदलने के लिए महिलाओं को सामाजिक संघर्ष जागरूकता लाना होगा। यह अधिवेशन आगामी संघर्ष की दशा और दिशा तय करेगा और महिलाओं पुरुष को कंधा से कंधा मिलाकर चलना होगा। अधिवेशन में मुख्य रूप से नारायण चटर्जी, अध्यक्ष विनोद कुमार श्रीवास्तव, कॉमरेड विश्वनाथ यादव उपस्थित होकर शुभकामना व्यक्त किए। आगामी सत्र हेतु निम्न महिला पदाधिकारी चुने गए, जिसमें संगीता गुप्ता संयोजिका, आरती श्रीवास्तव सहसंयोजिका, रीता कुमारी सहसंयोजिका, ज्योत्ना सिंह सहसंयोजिका, प्रियंका मिश्रा सहसंयोजिका, पूजा वर्मा सहसंयोजिका रहीं। सभा में बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, चंदौली और वाराणसी शहर के लगभग 110 महिलाएं सभा में उपस्थित रहीं। मैं संगीता गुप्ता जॉइंट कन्वेनर हूँ मैं यहाँ की। क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि महिलाओं की जो स्थिति इस समय बद से बदतर होती जा रही है। खाली यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आर्थिक स्थिति से हम लोग बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं। खाली यहाँ पे अधिक अमीर होते जा रहे हैं, गरीब मध्यम वर्ग एकदम। अधिवेशन के माध्यम से क्या कहेंगे? अधिवेशन के माध्यम से कह रहे महिलाएं आगे बढ़े, आगे अपने बातों को रखें और देश की आर्थिक और पारिवारिक स्थिति को मजबूत करें। नारायण चटर्जी, मंडल अध्यक्ष VDIA यूनियन। किस तरह का आज महिला प्रकोष्ठ कार्यक्रम आयोजित? ये VDIA जो महिला प्रकोष्ठ है, इसकी एक अधिवेशन हो रही है आज, जो अभी हमने कुछ दिन पहले 56वां महाधिवेशन किया था, जिसमें लगभग 200 से ऊपर की संख्या जुटे थे महिला पुरुष। आज लगभग 8 जिले से लगभग 100 से ऊपर महिलाएं जुटेंगी। 17वां अधिवेशन ये होगा। आज महिला पुरुष का भेद कुछ रह नहीं गया है, क्योंकि अब सरकार के द्वारा जिस तरह के हमले हो रहे हैं, पेंशन छीने जा रहे हैं, नौकरी समाप्त हो रहे हैं, ऐसे में हमें महिला पुरुष को कंधे से कंधे मिलाकर लड़ना होगा। पेंशन एक सामाजिक सुरक्षा है जो सरकार द्वारा छीनी जा रही है। बड़ी ताज्जुब ये लगती है, यही सरकार के जब प्राइम मिनिस्टर हो चाहे कोई सांसद विधायक वो पेंशन लेते हैं, 1 नहीं 2-2 3-3 लेते हैं, जब जीतते हैं पेंशन लेते हैं, लेकिन जब नीति बनाते हैं तो सारे कर्मचारियों को पेंशन समाप्त किया जा रहा है। मैं तो समझता हूँ कि जो साधारण वर्कर नीचे के तबके के, उन्हें भी सामाजिक सुरक्षा के रूप में पेंशन मिलनी चाहिए। साथ ही सरकार ने 2 करोड़ रोजगार महिलाओं को उस पर ज़्यादा परसेंटेज देने की बात कहे थे। आज कुछ भी काम नहीं हो रहा है, एक भी रोजगार नहीं हो रहे। आज तक का रिकॉर्ड है पिछले ये 10 साल 9 साल में कि 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके, रोजगार क्रिएट हुआ नहीं है। इन सब बातों को लेकर दिन भर मंथन चलेगा और महिलाओं के बेहतरी के लिए, उनका स्वास्थ्य, शिक्षा या नौकरी में क्या बेहतरी हो, इसके लिए हम लोग आज मंथन करेंगे और मुख्य वक्ता को सुनेंगे गीता शांत को। मैं गीता शांत हूँ, नॉर्थ सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन का जो जोनल लेवल पर एक वर्किंग वुमन सब कमेटी है, उसकी मैं कन्वेनर हूँ। 17वां अधिवेशन उसका 17वां अधिवेशन ये वाराणसी डिवीजन का है। इसमें हम लोग इसलिए यहाँ पर आए हैं और इस अधिवेशन को हम लोगों ने इसलिए आयोजित किया है कि आजकल जो मुख्य तौर पर सरकार की प्राइवेटाइजेशन की जो एक नीति चल रही है,
सारे पब्लिक सेक्टर को, गवर्नमेंट सेक्टर को डिस्टर्ब करना, उनको बेच देना, उनका डिसइन्वेस्टमेंट करना, इसका हम विरोध करते हैं। क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो है या गवर्नमेंट सेक्टर है, इसमें जो महिलाओं को नौकरियां मिलती हैं, काम मिलता है, दरअसल वो समाज में उनको आगे बढ़ाता है, उनके लिए एक बेटर स्पेस क्रिएट करता है। एक इक्वालिटी के बेसिस पर यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और उसे हम लंबे समय तक कर पाते हैं। चीज़ों की गारंटी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वुमेन एमेंसिपेशन के लिए या महिलाओं के सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा आसरा है जो सरकारी और ये तो बैठक के माध्यम से क्या मांग, हम लोगों की मांग मुख्य तौर पर ये होगी कि जो LIC का डिसइन्वेस्टमेंट करने की अभी कोशिश की गई, जो 3.5% का किया गया, इससे सरकार वापस आए और आगे अगर वो ऐसी कोई योजना बना रही है तो हम उस योजना को ध्वस्त करने के लिए, उससे निपटने के लिए खुद को तैयार करें, जिससे कि हम इस संस्था की रक्षा करके